अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सही अच्छे से होंगे और सही सलामत होंगे और जहाँ पर भी आप मेरे लेक्चर को वॉच करते होंगे इसको अच्छी तरह से एंजॉय करते होंगे, अंडरस्टैंड करते होंगे। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हवाले से 11th क्लास, 12th क्लास या नीट या सीयूईटी या कोई भी बीएससी लेवल का एग्जामिनेशन जिसमें जोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। तो मैं आज आपके लिए एक नया प्यारा सा टॉपिक जो है इन लाइन विद योर सिलेबस लेके आया हूँ, जिसका उन्वान है फाइलम मोलस्का। तो बेटा जो फाइलम मोलस्का है इन कंपैरिजन टू अदर फाइलाज जिनके बारे में हमने अब तक जाना, इसमें कंपैरेटिव मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले ही हमने देखा, पहले लेक्चर से ही जब एनिमल किंगडम्स को हम पूरी तरह से स्टडी कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इन एनिमल्स में मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिल रही है, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है। तो आज का जो इंटरेस्टेड टॉपिक है फाइलम मोलस्का, इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो ये टर्म मोलस्का है, इस टर्म मोलस्का को कहां से लिया गया है। तो एक्चुअली ये एक लेटिन वर्ड मोलस्क से लिया है जिसका नाम है सॉफ्ट। सो एज फॉर द लिटरल मीनिंग ऑफ मोलस्कस आर कंसर्न्ड, दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ठीक, ये लिटरल मीनिंग इनकी हुई। तो जो टर्म मोलस्का है इसको सबसे पहले किसने यूज किया, या हु इज द पॉइनियर ऑफ द टर्म मोलस्का, इसमें थोड़ी बेटा एम्बिग्यूटी है, लेकिन आज के लेक्चर के बाद आपके अंदर जो ये इसकी एम्बिग्यूटी है, किसने पहले टर्म को यूज किया, क्या है, इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बेटा असल में जो टर्म मोलस्का है इसका यूज किया था जॉनस्टन ने, सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था जॉनस्टन ने। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। लेकिन जॉनस्टन ने कहा था जो भी सॉफ्ट बॉडीड है, जैसे कुछ मैराइन मोलस्कस है जिनमें ऑक्टोपस वगैरह आते हैं, तो उनके लिए उसने ये नाम यूज किया था। उसके बाद जब लिनियस आया, तो लिनियस ने तो इस टैक्सोनॉमिक वर्ल्ड में तो तहलका ही मचाया था। फिर उसने इस मोलस्का की जो टर्म है इसका इस्तेमाल किया था फॉर एनिमल्स लाइक जेली फिशेस, और वहां जेली फिशेस से यहाँ उसने सिनेलिस स्लजिस के लिए सेम टर्म मोलस्का का यूज किया था, जो सही नहीं है, आपको आज पता है। दीज जेली फिशेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम मोलस्का। तो जो बेटा जो मोलस्का की टर्म है, तो लिनियस ने उसको इस्तेमाल किया था इस पर, लेकिन एज पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन असल में मोलस्कस के अंदर कौन से सॉफ्ट बॉडीड असल में इंडिविजुअल्स आते हैं एज पर देयर मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो उसके लिए जो असल में टर्म यूज की है वो की है क्यूवियर ने, क्यूवियर। सो अगर आप को कोई क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू या इन योर एग्जामिनेशन में कोई पूछेगा कि ये क्रेडिट किसको जाता है, मोलस्का टर्म किसने यूज किया है, तो फॉर दिस टैक्सोनॉमिक क्लास ऑफ द मोलस्का इन विच रियल मोलस्कास आर प्लेस्ड, तो उस टैक्सोनॉमिक टर्म के एतबार से ये क्रेडिट जाता है क्यूवियर को। आप याद रखना, जॉनस्टन को नहीं, क्योंकि उन्होंने इसमें वेरिड एनिमल्स इंक्लूड किए थे विच वर नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप टैक्सोनॉमिकली। तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं और इनका नंबर प्लस 85,000 प्लस 85,000 अप टू 1 लाख इनका नंबर है, इनकी स्पीशीज का। इसलिए ये है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सो दे फॉर्म वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोड्स इन एनिमल किंगडम। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स के बारे में आपने पिछले लेक्चर में जाना, लार्जेस्ट फाइलम है। तो उनके बाद जो लार्जेस्ट फाइलम है वो क्रेडिट जाता है एनिमल किंगडम में मोलस्का को। और जो स्टडी मोलस्कन्स की करता है उस स्टडी को बोलते हैं, आप ये याद रखना, मेलाकोलॉजी। मेलाकोलॉजी इज स्टडी ऑफ मोलस्का। ठीक, अब मोलस्कस में आगे हम जानेंगे, उनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ शेल। ठीक, तो इनकी शेल के अंदर कॉन्कोलियन होता है, प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो कभी हम मेडिसिनल यूज भी उसका इस्तेमाल, उसमें मेडिसिनल यूज में भी हम उसको लाते हैं और उन शेल्स की फर्दर स्टडी भी करते हैं। जब हम मेलाकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं मोलस्कन शेल्स की, तो उसकी स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। आप याद रखना, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी।
तो समटाइम्स ये जो ऑन्कोलॉजी की टर्म है, हम इसको गलती से रिलेट करते हैं विद ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। जो हम फिजियोलॉजी में जब डिजीज की स्टडी करेंगे, वहां जब कैंसर की स्टडी करेंगे, उसकी स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और जो उसकी स्टडी करता है, उसका उस डिजीज का इलाज करता है, उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। बट हियर दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ ऑन्कोलॉजी, दिस इज ऑन्कोलॉजी सी। आप याद रखना, यहाँ शेल्स के लिए जो आप याद रखोगे पॉइंट, वो है सी से शुरू होने वाली जो लॉजी है, दैट इज कॉन्कोलॉजी, एंड दैट बिलोंग्स टू द स्टडी ऑफ मोलस्कन शेल्स। जब कैंसर की स्टडी आप करते हो तो उसमें आप ओ जो अल्फाबेट है उसको याद रखोगे, ओ स्टैंड्स फॉर ऑन्कोलॉजी। तो यहाँ द स्टडी ऑफ मोलस्कन शेल इज कॉन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ मोलस्का इज मेलाकोलॉजी, एंड दीज सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स आर सो हाई इन नंबर दैट दे आर कंस्टिट्यूटिंग, दे आर फॉर्मिंग द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑन अर्थ इन एनिमल किंगडम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। ठीक, चलो इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेटा ये एक्वाटिक भी है और एक्वाटिक फॉर्म्स में ये मैराइन भी है, और इनकी एक मैराइन फॉर्म मैंने यहां पे ड्रा की है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ मैराइन फॉर्म्स ऑफ मोलस्का कॉल्ड सेपिया, और कॉमनली इट इज कॉल्ड एज कटल फिश। आपने इसका नाम सुना होगा, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज कटल फिश। लेट मी राइट डाउन दैट नेम एज वेल हियर, कटल फिश। ठीक, तो मैराइन फॉर्म में हमने देखा कि इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल सेपिया है, ऑक्टोपस है, ठीक है, स्क्विड्स हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और फ्रेश वाटर भी हैं, हैबिट एंड हैबिटेट को लेके ये बेटा फ्रेश वाटर भी हैं। फॉर एग्जांपल पाइला, एप्पल स्नेल जिसको हम कॉमनली बोलते हैं। और इतना ही नहीं, ये इन्होंने अपने आप को टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी अडॉप्ट किया है। आई मीन दे आर आल्सो टेरेस्ट्रियल। फॉर एग्जांपल दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज हेलिक्स। हेलिक्स व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एज सैंड स्नेल। तो ये यहां पे मैंने सैंड स्नेल को ड्रॉ किया है और हेलिक्स। और ये जो एनिमल्स हैं दे आर हर्बिवोरस एज वेल एज कार्निवोरस। ये हर्बिवोरस भी है, कभी इसकी जो स्पीशीज होती हैं वो फार्मर्स के लिए बड़े खतरनाक पेस्ट्स एक्ट करते हैं, तो वहां वो हर्बिवोरस भी हैं, और ये मोस्टली कार्निवोरस भी हैं। चलो ये तो इनके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हमने जाना। इसके बाद इनकी ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते हैं। बेटा इनके अंदर एडवांसमेंट तो होगा ही, क्योंकि इससे पहले हमने 4-8 फाइलम्स को पढ़ा, तो उसके बाद जब इनको पढ़ा तो in comparison to the complexity of the other lower group of the animals, इनके अंदर complexity ज्यादा होगी और एडवांसमेंट होगा। और उस एडवांसमेंट को लेके इनके अंदर बेटा है बाइलेटरल सिमेट्री, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री है। और बेटा कईयों में फिर जब वो अडल्ट बन जाते हैं उनके अंदर सिमेट्री में थोड़ा गड़बड़ होता है एक प्रोसेस की वजह से, जिसका नाम है टॉर्जन। उस पर मैं भी आता हूं। फिलहाल जनरली इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री आप याद रखोगे, और इनके पास ट्रू सीलोम है, और अडल्ट फॉर्म में इनका ट्रू सीलोम फिर रिड्यूस हो जाता है और वो पेरिकार्डियल कैविटी में कन्वर्ट होता है। पेरिकार्डियल कैविटी, फिर इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो चला जाता है इस मॉडिफाइड सीलोमिक फ्लूइड के अंदर, तो वो हीमोसील में कन्वर्ट होता है, लाइक दैट ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो बाइलेटरल सिमेट्री आपने याद रखा, ट्रू सीलोमेटस आपने याद रखा, और इनके अंदर ऑब्वियसली जर्मिनल लेयर्स 3 होंगे, henceforth they will be triploblastic, all the 3 germinal layers are present, and इनके अंदर ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। यहां से पता चलता है इनमें अच्छा खासा एडवांसमेंट हुआ है थ्रू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो बेटा इसके बाद इनके बॉडी प्लान की ओर जब देखते हैं तो इनका बॉडी प्लान कुछ ऐसा है कि इनकी जो टोटल बॉडी होती है, इनकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जिस तरह आपने आर्थ्रोपोडा में देखा था हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इसी तरह इनकी बॉडी के अंदर हेड होता है, इनकी बॉडी के अंदर विसेरा होता है, विसेरा ऑफन कॉल्ड एज विसेरल मास, एंड उस विसेरा के ऊपर मेंटल होता है,
और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनका एक मस्कुलर फूट होता है। यहाँ हेलिक्स की ओर अगर आप देखोगे, देखो बेटा ये जो इसका पोर्शन है दिस इज व्हाट, दिस इज हेड, ठीक है, और ये जो नीचे आप मस्कुलर पोर्शन देखते हो दिस इज इट इज फुट, ठीक है। और बेटा ये हेड और फुट के बीच में से इस शेल के अंदर का जो कवर होता है, लेयर होता है, दैट इसके अंदर जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज मेंटल। उस मेंटल के नीचे एक बड़ा मास होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज विसरल मास। विसरल मास यानी उसके अंदर टोटल इस एनिमल का विसेरा होता है। तो याद रखना इसकी बॉडी के अंदर 4 मेन कंपार्टमेंट्स होते हैं, हेड, ठीक, मेंटल, विसेरा एंड मस्कुलर फुट, ठीक। अब ये जो मेंटल होता है अक्सर मोलस्कन में ये मेंटल सिंथेसाइज करता है एक कैल्केरियस सब्सटेंस व्हाट इज कॉल्ड एज शेल, ठीक। तो ये मेंटल से अक्सर मोलस्कन की शेल बनती है, तो उनके लिए शेल एक और 5th पार्ट उनकी बॉडी के अंदर, बॉडी प्लान के अंदर होता है। बाकी जो ये एनिमल्स है इनके अंदर आपने देखा सीलोम है, थोड़ा बहुत रिड्यूस्ड है। अगर इनके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वो कंप्लीट होता है, ठीक। इसमें बोथ कॉर्पोरेशंस होती हैं, स्पेसिफिक माउथ एंड अदर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। अब बेटा इनके अंदर ये जो शेल होती है बड़ी यूनिक होती है, ठीक। इनकी शेल यूजुअली एक्सटर्नल होती है। अगर आप पाइला की, मेटलस की एग्जांपल लेंगे तो शेल एक्सटर्नल होती है, लेकिन जरूरी नहीं है, कई सारे मैराइन फॉर्म्स में शेल इंटरनल भी है और कईयों में नहीं है। अगर बेटा हम शेल की बात करेंगे ये मोस्टली एक्सटर्नल होती है, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने एक स्नेल की एग्जांपल ली, हेलिक्स की एग्जांपल ली, ठीक, फॉर एग्जांपल हेलिक्स। तो ये शेल जो है ये इंटरनल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस मैराइन फॉर्म्स में, सॉरी फॉर एग्जांपल दिस सेपिया, सेपिया देखो बेटा ये जो सेपिया है कटल फिश है, इसके अंदर ये फिन है इसकी, दिस इज इट इज फिन, दिस इज एक्चुअली लेटरल फिन, मैं LF लिखूंगा लेटरल फिन। दीज आर टेंटैकल्स, दीज आर elongated टेंटैकल्स, दीज आर ओरल वंस, ओरल टेंटैकल्स, ठीक है। और ये इसके नीचे आप कॉर्पोरेशन से जो देखते हो दीज आर सकर्स, ठीक, एंड दीज आर वेरी ह्यूज आईज, ठीक। इसके अंदर ये वाला जो रीजन है दिस रीजन, दिस कंस्टिट्यूट्स इट्स हेड, ठीक है। और हेड के नीचे कॉलर होता है, यहां पे कॉलर होता है लाइक दिस, लाइक दिस। इनके अंदर जो कॉलर है ये नेक्स्ट पार्ट होता है इन फॉर्म्स में, जी ये कॉलर है, ठीक। और ये वाला जो रीजन है दिस इज एब्डोमेन। तो इस रीजन में इनकी एक शेल भी होती है, ठीक है। तो वो इंटरनल शेल है और ऑफनली दैट इज कॉल्ड एज कटल बोन और कटल शेल, कटल बोन और कटल शेल, वो इसके लिए बायोएनसी का काम करती है। तो यहां हमने देखा इंटरनल शेल भी है, फॉर एग्जांपल सेपिया है, और कईयों में शेल होती ही नहीं है, नो शेल, नो शेल। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस, ये भी मैराइन फॉर्म है लेकिन इसके अंदर शेल होती ही नहीं है। बट अब ये शेल होती क्या है, ये यूजुअली मेंटल लेयर से सिंथेसाइज होती है जो विसेरा के ऊपर होता है। वहां पे जो सेल्स होती है जब वो शेल को बनाती हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से इसको बनाती है, प्लस एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्क्योलिन। कॉन्क्योलिन जो होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, ठीक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है। इस प्रोटीन के साथ जब कैल्शियम मिलता है तो इनके मिलने से फिर एक्सटर्नल या इंटरनल एक शेल बनती है, ठीक। तो ये जो शेल होती है इट कैन बी यूज्ड एज ए मींस और स्ट्रक्चर ऑफ बायोएनसी, बायोएनसी, एंड इट कैन बी यूज्ड एज ए ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस। जैसे ये ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस भी ये अपने लिए यूज कर दिया क्योंकि इसके नीचे बड़ा डेलिकेट सॉफ्ट बॉडी होते हैं, ये डेलिकेट विसरल मास होता है। उस विसरल मास के ऊपर अगर आपका पैर आ जाएगा तो ये तो डिस्क्रोमेट हो जाएगा, लेकिन इसकी शेल की जो इसकी प्रोटेक्शन होती है वो इसके विसरल मास को, विसरल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है, लाइक दैट ऑफ टर्टाइसिस। तो इसके बाद हैव अ लुक ओवर देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल कंप्लीट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनके अंदर जो डाइजेशन है दैट्स टोटली एक्सटर्नल, दैट टेक्स प्लेस इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, I mean extracellular, extracellular
एक्स्ट्रा सेल्यूलर टेक्स प्लेस इन द कैविटी इन द लूमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक, और बेटा इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो शुरुआत माउथ से होती है, यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना है, इनके माउथ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं रास्पिंग ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड एज रास्पिंग ऑर्गन, एंड दैट रास्पिंग ऑर्गन इज यूज्ड फॉर मास्टिकेशन, फॉर कटिंग ऑफ इट्स फूड, ठीक है, फॉर टियरिंग इट्स फूड, एंड दैट रास्पिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज रेडुला। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें टीथ होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, ये कटिंग टियरिंग के लिए यूज होते हैं इनके अंदर। ठीक, और बेटा इनके अंदर एक स्पेसिफिक क्लास है व्हाट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोड्स में ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है उसके साथ साथ जो अलाइनड विसरल मास होता है उनके अंदर एक फिनोमेना, एक प्रोसेस होती है व्हाट इज कॉल्ड एज टॉर्जन। असल में टॉर्जन क्या है? टॉर्जन इन स्पेसिफिक मोलस्क के अंदर इनके लाइफ में एक फिनोमेना होती है, प्रोसेस होती है जिसमें उनकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रिअलाइन होते हैं, जिसमें इनकी कभी सिमेट्री भी लॉस होती है। For example, I will or anybody will ask you to bend your body, to bow your body like this. If you bow your body, then you will retain your original position after getting up. ठीक, तो इनके अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक, इनके अंदर इनकी जो बॉडी होती है वो ट्विस्ट होती है, बट परमानेंटली। हमने भी अपनी ऐसे झुक के अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट किया, बट ये परमानेंट नहीं है। लेकिन इनके अंदर फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली एंड हिस्टोलॉजिकली इतनी चेंजेस आती है कि विसरल मास भी शिफ्ट होता है। यहाँ तक कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एक साइड में ओरल एपर्चर, दूसरी साइड में एनाल एपर्चर था, वो भी अलग अलग पोजीशंस लेते हैं। तो इस तरह की परमानेंट चेंज को कहते हैं टॉर्जन, यह याद रखोगे। तो बेटा जब टॉर्जन होता है, इससे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की पोजीशन एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है वो चेंज होती है, एंड दैट चेंज इज परमानेंट। वो इनके अंदर चेंज परमानेंट है, ये आप याद रखोगे। तो नेक्स्ट फीचर इनका लेते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। बेटा इनके अंदर जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो हो सकती है विद द मेंटल लाइनिंग। जो मेंटल लेयर होता है वो बड़ा ही वेस्क्यूलर होता है, तो कई सारे मोलस्कन में मेंटल लेयर को यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ गैसपस एक्सचेंज। और अक्सर इनके पास स्पेसिफिक लीफ लाइक गिल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज टिनिडिया। तो अक्सर में यही टिनिडिया जो है, ये स्पेशल गिल्स है, इनको यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो उस टाइम उस रेस्पिरेशन को कहते हैं टिनिडियल रेस्पिरेशन। ठीक, और कुछ ये जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं उनमें पल्मोनरी सैक होता है। दे हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर व्हाट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सैक। वो इस पल्मोनरी सैक को यूज करते हैं हमारे लंग्स की तरह फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो उस टाइम में उस पल्मोनरी सैक की वजह से होने वाली रेस्पिरेशन को कहते हैं उनके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इस तरह से ये कुछ मीन्स है इनके अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के। इनका जो बेटा ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ये आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन या हीमोएरिथ्रिन नहीं होता है, उसका नाम है हीमोसायनिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज हीमोसायनिन। डोंट थिंक दैट दे हैव ब्लड लाइक अस इन विच हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोसायनिन वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसमें आयरन की बेस नहीं है, अनलाइक हीमोग्लोबिन, इसमें कॉपर की बेस है। ये कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और जो इसका कलर होता है ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में वो ग्रीन होता है, अनलाइक आवर्स विच इज रेड। और डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। सो हीमोसायनिन इज द रेस्पिरेटरी pigment of molluscs which is copper containing, whose color in oxygenation form is green and it is colorless in its deoxygenated form, totally different from that of hemoglobin. तो इसके बाद इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। बट इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज क्लोज्ड, सॉरी दैट इज ओपन टाइप। मोस्टली इनके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हाँ, इनके अंदर अब क्लोज्ड टाइप होता है, वो होता है इन सच मैराइन फॉर्म्स में। ठीक, वो हम यहां पे लिखेंगे क्लोज्ड इन मैराइन फॉर्म्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ मोलस्का कॉल्ड एज सिफेलोपोडा। तो जो बेटा सिफेलोपोड्स होते हैं इनके अंदर मोस्टली सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, लेकिन बाकी में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर
जो इनके अंदर ब्लड होता है, उस ब्लड में हमने देखा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन है। ठीक है, तो हीमोसाइनिन की जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वो इन कंपैरिजन टू हीमोग्लोबिन लेस होती है। ठीक है, तो यह हुआ इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद हैव अ लुक ओवर देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा इनकी जो एक्सक्रीशन होती है उसमें ये जिनकी बात हमने अभी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में की, दैट इज टिनिडिया। तो टिनिडिया ये यूज करते हैं फॉर एक्सक्रीशन पर्पस के लिए, और ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी यूज करते हैं विच वर्क लाइक आवर किडनीज, एंड दोज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज कैबर्स ऑर्गन्स। कैबर्स ऑर्गन, यहां आप याद रखना ऑर्गन ऑफ बुजानस। आप भाईजान याद रखना, आपको याद रहेगा ऑर्गन ऑफ बुजानस। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इनके अंदर होते हैं जिनका ये इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन। और इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज्यादातर अमोनिया होता है, तो ये ज्यादातर अमोनियोटिलिक हुए, और कईयों में यूरिक एसिड भी होता है। सम हैव यूरिक एसिड, सम लैंड। इनके अंदर जो पेरिकार्डियल ऑर्गन होता है वो एक्चुअली कैबर्स ऑर्गन ही होता है। आप किसी बुक से ये देखोगे, पेरिकार्डियल ऑर्गन इज आल्सो एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन सम molluscus, that pericardial organ is actually nothing but next name to the कैबर्स ऑर्गन, पेरिकार्डियल ऑर्गन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट फीचर पे आते हैं इनके नर्वस सिस्टम पे। तो जो इनके अंदर नर्वस सिस्टम है वो कंपैरेटिवली मॉडिफाइड है, और वो गैंग्लियनिक टाइप है। गैंग्लियनिक टाइप, और ऊपर एंटीरियर रीजन में 2 सेरेब्रल गैंग्लियंस होते हैं, और ये गैंग्लियंस आपस में कनेक्टेड रहते हैं विद स्पेशल नर्व कनेक्शन, व्हाट आर कॉल्ड एज नर्व कनेक्टिव्स। और इस स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ इनके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हुए हैं। उन सेंसरी स्ट्रक्चर्स में जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, जैसे कीमो रिसेप्टर्स हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। ठीक, और बेटा इनके साथ साथ इनके अंदर स्टैटोसिस्ट भी है एज सेंसरी स्ट्रक्चर, और सबसे बड़ा सेंसरी स्ट्रक्चर जो इनके अंदर है दैट इज आई। देखो यहां मैंने जो इस सेपिया को ड्रॉ किया है, यहां भी आप नोटिस कर सकते हो इनके अंदर आई बहुत बड़ी होती है। तो यूजुअली जो ये सेफेलोपोडा एक क्लास है मोलस्कन के अंदर, इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं जैसे सेपिया है, लोलिको है, ये स्क्वेड्स हैं और ऑक्टोपसिस हैं, वो इसके अंदर आते हैं, एंड दे आर नोन फॉर द पोजीशन ऑफ द लार्जर आइज। तो इसके जैसा एक एनिमल है, हालांकि वो कटलफिश नहीं है या वो सेपिया नहीं है, लेकिन इसके जैसा ही बेंथिक है, इसी की क्लास में आता है, जिसको कॉमनली कहते हैं कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड याद रखना बेटा, ये जो कोलोसल स्क्विड है इसकी जो आई है ये अप टू 12 इंचेस तक होती है, मोर देन 11 इंचेस। तो इस तरह से इसके पास दुनिया के सारे जानवरों के कंपैरिजन में लार्जेस्ट आई है। तो यहां पे रिकॉर्ड इसने होल्ड किया है। द रिकॉर्ड इज नॉट हेल्ड बाय जिराफ और एलिफेंट और व्हेल और एनीथिंग एल्स, बट द रिकॉर्ड इज बीइंग हेल्ड बाय कोलोसल स्क्विड फॉर हैविंग द लार्जेस्ट आई ऑफ in comparison to any other living animal on this globe। तो ये जो कोलोसल स्क्विड है zoologically it is called as Mesenchio, it is zoological name is Mesenchiotuthis। Mesenchiotuthis is it is zoological name। अगर आप याद रखना चाहोगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Mesenchiotuthis, इसका जोलॉजिकल नेम है। तो अगर आपको कोलोसल स्क्विड ही याद रहेगा तो बेटर रहेगा, ये लार्जेस्ट आई रखने वाला जानवर है। इसके बाद इनके नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। बेटा रिप्रोडक्शन को लेके इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है, दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे ये हमने मेल सेपिया को ड्रॉ किया है, इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है और इनमें हर्माफ्रोडाइटिज्म भी होता है। जैसे हमने यहाँ दूसरे एक एनिमल को ड्रॉ किया है, दिस हेलिक्स, ये हर्माफ्रोडाइटिस होते हैं। तो बेटा इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ऐसे ही बोथ होती है, जो
मैराइन या एक्वाटिक फॉर्म्स होते हैं उनमें ज्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक। और जो लैंड टाइप्स है, जैसे इसके जैसे जो टाइप्स है, इनके अंदर यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है। सो फर्टिलाइजेशन इज बोथ एक्सटर्नल इन सम एंड इंटरनल इन सम। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ यंग वन बट इन द फॉर्म ऑफ लावा। इसका जो डेवलपमेंट है वो थ्रू लावा से होता है। द डेवलपमेंट व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू लार्वा यू ऑलरेडी नो इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो बेटा इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर जो लार्वल फॉर्म होती है वो लार्वल फॉर्म यूजुअली होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रोकोफोर। अब इस लार्वा का नाम याद रखोगे, ट्रोकोफोर लार्वा होता है एंड विलाइगर लार्वा। ये मेन दो लार्वल फॉर्म्स हैं मोलस्का की, ठीक है। और फिर इस लार्वा की मेटामॉर्फोसिस जब होती है तो इसके बाद ये कन्वर्ट लार्वा फॉर्म होता है इनटू इट्स कंप्लीट adult form. So with this we have concluded the main characteristic features of the animals belonging to phylum Mollusca. As you now know that ये जो मोलस्का है इनके अंदर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होने का ट्रेट है, खताब है। इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन को लेके थोड़ा बहुत मैं यहाँ आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग दूं कि इनको डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट क्लासेस। और वो डिफरेंट क्लासेस आप एक सिंपल निमोनिक से याद रखोगे। आपको पहले लिखना है मास, फिर लिखना है जीपीएस के बजाय जीपीसी। देखो मास जीपीएस नहीं बल्कि मास जीपीसी, ये निमोनिक रहेगा। और जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी या बेसिक लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए ये ठीक रहेगा, ये निमोनिक याद रखना। तो ये जो एम है, दिस एम स्टैंड्स फॉर मोनोप्लैकोफोरा। देखो मोनो प्लैको PHORA। तो बड़े ये जो मोनोप्लैकोफोरा है इसकी एक एग्जांपल अगर आपको याद रहेगी वो है न्यूपिलाइना। इसकी एक एग्जांपल आप याद रखो, मैं एग्जांपल ब्लैक से लिखूंगा, एक एक ही एग्जांपल मैं लिखूंगा न्यूपिलाइना। चलो ये इनका एक क्लास हुआ, ठीक है। और दूसरा जो इनके अंदर क्लास है दैट इज एम्फिन्यूरा, AMPHINEURA, ठीक है। तो बेटा ये जो एम्फिन्यूरा है इनका एक दूसरा यूनिक क्लास है। इसके अंदर एक एसेंशियल एग्जांपल आती है, वो मैं ब्लैक से लिखूंगा टाइटन, CHITON, ठीक है। ये इनके अंदर आपने एक एग्जांपल को याद रखना है। और तीसरा जो क्लास है वो है स्कैफोपोडा, SCAPHOD। स्कैफोपोडा के अंदर एग्जांपल है, एक यूनिक एग्जांपल है, ब्रैकेट से लिखता हूं मैं डेंटैलम, और इनको टस्क शैलोस कॉमनली कहते हैं, ठीक। तो स्कैफोपोडा के बाद जी जो है इट स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रोपोडा। यहां पे लिखता हूं मैं गैस्ट्रोपोडा। तो जो गैस्ट्रोपोडा है इसके अंदर कॉमन एग्जांपल्स है जो सबको याद रहती है, जैसे इसकी साइड में भी एक एग्जांपल लिखता हूं मैं पाइला, ठीक है। यहां लिखता हूं स्नेल, स्लज, ये हमने जो हेलिक्स बनाया है इसके अंदर आता है हेलिक्स। इनके अंदर टॉर्जन होता है, ठीक, जो हमने पहले ही डिस्कस किया यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में। और उसके बाद नेक्स्ट निमोनिक के अंदर जो अल्फाबेट पी आता है, दिस स्टैंड्स फॉर पेलिसेपोडा। तो जो पेलिसेपोडा है इसका दूसरा नेम भी है दैट इज बाइवैल्विया। इसके अंदर बड़ी यूनिक एग्जांपल्स आती है। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं पैक्टिन, और इसके अंदर दूसरे एग्जांपल है यूनियो। वो जो ऑयस्टर्स हैं, एडिबल ऑयस्टर्स हैं, वो सारे इसी बाइवैल्विया या पेलिसेपोडा क्लास में आते हैं। इनके अंदर पर्ल ऑयस्टर्स भी आते हैं पिंकटाडा ग्रुप के अंदर। तो जो पर्ल ऑयस्टर्स है उनकी एबिलिटी होती है पर्ल बनाने की। तो पर्ल बनाने की जो एबिलिटी है वो सबसे पहले डिस्कवर की थी जापान के एक बायोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था मिकीमोटो। बाद में उसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी डिस्कवरी की थी जिसने जापान की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया था
अभी जाके जापान के साथ साथ लाइक आवर कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, सच कंट्रीज आर डूइंग बिजनेस विद रेस्पेक्ट टू द पर्ल फॉर्मेशन बाय कल्चरिंग दीज पर्ल ऑयस्टर्स और पर्ल एनिमल्स। ठीक है, तो पर्ल इंडस्ट्री अभी आजकल उसका जो अच्छा ठीक ठाक बोलबाला है बहुत सारे नेशंस में, और एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, बहुत सारा बिजनेस भी होता है। तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए भी इसको बहुत सारी कंट्रीज यूज करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जोलॉजिकली हम देखेंगे ये जो पर्ल ऑयस्टर है असल में क्या ये पर्ल उनके अंदर शेल है। अक्सर बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन रहता है कि शायद जो पर्ल ऑयस्टर्स है उनमें ये शेल ही है जो पर्ल है। असल में शेल इज समथिंग डिफरेंट देन पर्ल। शेल हमने देखा ये है मेंटल की सेक्रेशन, ठीक, चाहे इंटरनल है एक्सटर्नल है, और इसका पर्पस कुछ डिफरेंट है। लेकिन जो पर्ल ऑयस्टर्स हैं, जो पर्ल एनिमल्स है, उनमें ये पर्ल बनाने की जो एबिलिटी है असल में उनके अंदर ये एक इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स होती है अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन लाइक सैंड पार्टिकल। ठीक, अगर उनके मेंटल के नीचे एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड नेकर लेयर, तो उस नेकर लेयर के अंदर एक बाहर से इन्फेक्टेंट आता है इन द फॉर्म ऑफ डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल और एनी बायोलॉजिकल एजेंट छोटा सा, तो वो उसको फॉरेन सबस्टेंस समझकर अपने एक स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स के तहत उसके बाहर से कॉन्स्टिट्यूएंट के सर्कल्स और कैल्शियम कार्बोनेट के सर्कल्स बनाते हैं एंड अल्टीमेटली दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सिस्ट, और वही सिस्ट जो फाइनली मैच्योर होता है दैट कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ए पर्ल और व्हाट वी कॉल्ड एज पर्ल। तो पर्ल असल में क्या है, इसका बनना जो है ये एक इम्यूनोजेनिक रेस्पॉन्स है फ्रॉम दीज रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक बाइवाल्वियन मोलस्कस। ठीक है, और इसको कभी भी आप कोइंसाइड नहीं करना एक शेल के साथ। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट क्लास है दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास दैट इज सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा यूनिक सिफेलिक, ये आपने देखा सिफेलिक हेड रीजन होता है। चलो, ये जो सिफेलोपोडा होते हैं इनके अंदर कटल फिशेस, डेविल फिशेस जिनको आप ऑक्टोपस, सेपिया, लोलिगो के नाम से जानते हो, तो वो सारे एग्जांपल्स इसके अंदर है। यहाँ पर मैं ऑक्टोपस लिखूंगा, सेपिया तो लिखा ही है, दूसरे एग्जांपल लोलिगो भी लिखता हूँ, लोलिगो। तो बेटा इनके अंदर शेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने देखा ऑक्टोपस के अंदर शेल है ही नहीं, सेपिया के अंदर शेल है, विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द रेस्पेक्टिव एनिमल फॉर बायोएनसी पर्पस। तो इनमें बड़ी क्वालिटीज होती है, जैसे ये बेंथिक एनिमल्स में से बड़े जानवरों में से शुमार किए जाते हैं। जैसे हमने अभी ये देखा मेसेंचियोर जो है या क्लोजल स्केड है, ये इसका डायमेंशन अप टू 22-23 फीट तक चला जाता है, और जो इसकी आय है, सबसे आय रखने वाला ये जानवर है, सबसे बड़ी आय रखने वाला जानवर है। ठीक, मोर देन दैट ऑफ द कैमल, दैट ऑफ हॉर्स, दैट ऑफ व्हेल, दैट ऑफ एलिफेंट। ठीक, तो यहाँ पे ये जो एनिमल्स होते हैं दे आर आल्सो नोन फॉर देयर फेरोशियस नेचर। जैसे यहाँ सेपिया है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक और एक कैरेक्टर है, इसके अंदर इंक ग्लैंड होता है। ठीक, और जो इसके अंदर ये इंक ग्लैंड होता है, ठीक है, ये अपने स्पेसिफिक टेंटेकल्स की मदद से इसको स्क्वीज करते हैं फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस पर्पस। आपने डिस्कवरी जो टीवी है उस पर देखा होगा कभी, ये जो सेपिया होते हैं, कार्टोफिशेस होते हैं, जब इनको कोई डाइवर आता है वो उनको टीज करता है तो ये यहाँ से ऐसे इंक जेट ओपन करते हैं, एक इंक से ये अपनी एक सेक्रेशन को बाहर निकालते हैं। उस सेक्रेशन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मेलानिन पिगमेंट होता है, बाकी सब्सटेंसेस भी होती है। तो ये पिगमेंट जब जाता है उस पानी में तो आगे जो देखने वाला इंडिविजुअल होता है वो कुछ देख नहीं पाता, इट बिकम्स स्मोकी। ठीक, कभी ये अपनी प्री के लिए भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसको फिर दिखता ही नहीं है जब तक ये उसको अटैक करते हैं, और ये कभी अपनी प्रेडेटर्स के अगेंस्ट इसको यूज करते हैं। जैसे स्पर्म व्हेल होती है, वो उनको अगर कभी अटैक करने आती है तो ये इंकजेट ग्लैंड का यूज करते हैं, वो इनकी तरह बाहर निकल आता है और ये अपने आप को वहां से बचाते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है विच आर लाइनर विद द सिफेलोपोडा क्लास ऑफ दिस unique phylum mollusca. With this we have fully concluded the phylum mollusca, its characters, and it some of the historical these unique features and some internal features including target and other things. I hope आपने आज के इस लेक्चर को बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। I wish you all the best and I will be waiting for your responses through your comments in a way so that I will be in a position to modify my lectures more and more, so that in coming days and in coming times my the deliverance manner and approach of my lectures will be more pedagogical, subject related, conceptual and accurate. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, till then stay blessed, Allah Hafiz.